हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेज मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर से वर्ग 10वें की ज्योग्राफी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराने आया हूँ, जिसमें आप बहुत ही बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे और अपने कॉपी में एक एक लाइन नोट करते चलिए, जिससे कि एक अच्छा नोट्स आपको प्राप्त हो और आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत न हो। तो ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम लोग जानने चल रहे हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम ने 1968 में वकालत की थी। क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण के लिए कब वकालत की थी? तो 1968 में। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1968 में किसने वकालत की थी? तो इसका गाइड आंसर होगा क्लब ऑफ रोम ने। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने क्या की थी? तो संसाधनों के बारे में संरक्षण के लिए वकालत की थी। क्या की थी? वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु कहाँ पर 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो गाइस इसका आंसर होगा स्टॉकहोम में। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में कब विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो 1972 में। या ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में 1972 में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1972 में क्या आयोजित हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब प्रति वर्ष कहिए तो या प्रत्येक वर्ष कहिए तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए क्वेश्चन में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। किस सम्मेलन से विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व शिखर सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया गया 5 जून को विश्व शिखर सम्मेलन मनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्नीस सौ 74 में सुमेशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1974 में सुमेशेर की पुस्तक स्मॉल और ब्यूटीफुल में किसके विचार प्रकाशित हुए थे? तो गांधी जी के, महात्मा गांधी के विचार इसमें प्रकाशित हुए थे। या ये भी पूछा जाएगा कि सुमेशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार कब प्रकाशित हुए थे? तो 1974 में। या ये भी पूछा जाएगा 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल में पुस्तक में गांधी जी के विचार प्रकाशित कब हुए थे? या किस पुस्तक में जिनका विचार प्रकाशित हुए थे? तो सुमेशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1892 में रियो डी जेनेरो में ब्राजील में हुआ था। ये पूछा जाएगा आपके कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1882 में। और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। और ये रियो डी जेनेरो कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। तो गाइस आपसे क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में। और अमेरिका के किस स्थान पे, तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो गाइस द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में। कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका किस स्थान पे, तो जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे से इस नोट को याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा, तो तैयारी सब तरह से हो जाएगा। जैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाए, आप सब लोग जवाब अच्छे से दे दीजिएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो गाइस चिपको आंदोलन हम देख रहे हैं कि 1972 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आपको, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था, तो गढ़वाल जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था, गढ़वाल जिले में हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन कब और कहाँ और किस राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर होगा गाइस, चिपको आंदोलन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में क्या हुआ था, तो चिपको आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर संबंधित है। ये पूछा जाएगा कि मेधा पाटकर किससे संबंधित है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। या ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो मेधा पाटकर थे। कौन थे, मेधा पाटकर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, संसाधन होते नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जिमरमैन का है। किसका है, यह कथन जिमरमैन का है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है, तो जिमरमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जैव संसाधन और दूसरा हो गया अजैव संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो गाइस उपयोगिता के आधार पर संसाधन हम लोग जान गए हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर गाइस हम लोग जानेंगे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर ही संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संभाव्य संसाधन, दूसरा हो गया विकसित संसाधन, तीसरा हो गया भंडारित संसाधन और चौथा हो गया संचित संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन महात्मा गांधी का है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये एग्ज़ाम में आता भी है। ये
22 के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। किसका कथन है? तो इसका गाइस आंसर होगा महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। या ये भी पूछा जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण पूछेगा तो कोयला बताएंगे, दूसरा पूछेगा, उर्दू पूछ रहा है तो पेट्रोलियम बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। फिर से इसको हम लोग दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। या पूछेगा आपको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के एक उदाहरण बताए तो क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। सीमा अपवर्जक क्या आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। या पूछेगा सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र को कहा जाता है? तो तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को। कितने किलोमीटर क्षेत्र को? 200 किलोमीटर क्षेत्र को। नेक्स्ट पॉइंट है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध की अनियोजित विदोहन से है। ये पूछ रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन की अनियोजित विदोहन से है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन की अनियोजित विद्रोहन से है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 9.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ये से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 9.2 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 9.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। या ये पूछा जाएगा 9.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है किसके क्षेत्र से? तो समुद्री क्षेत्र से। किसके क्षेत्र से? समुद्री क्षेत्र से। तो गाइस यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। न तो आपको शेयर करने में पैसा लग रहा है और न ही लाइक करने में और न ही सब्सक्राइब करने में। आपको प्रतिदिन क्लास मिलता रहेगा अनुभव क्लासेज मैथ मस्ती पे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।